हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती की ग्रुप डी की कट ऑफ। इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कितना बच्चों को बुलाया जाना है सेकेंड स्टेज के लिए। और मेरे चैनल पे मैंने जो पोल लगाया उसमें ज़्यादातर बच्चे किस क्राइटेरिया में हैं और जो कमेंट्स आए हैं उनमें ज़्यादातर बच्चे किस क्राइटेरिया में हैं और पेपर का लेवल जो था वो कैसा लेवल था आप सभी ने देख रखा है। तो इन सभी चीज़ों पर एनालिसिस करने के बाद जो है मैं ये वीडियो आप लोगों के लेके आया हूँ। थोड़ा सा लेट है, आंसर की आने के बाद कई दिन बाद मैं आपको लिए वीडियो लाया हूँ। उसकी वजह यही है क्योंकि मैं आप लोगों का रिव्यू देखना चाहता था, आपके नंबर कितने आए हैं आंसर की के बाद वो देखना चाह रहा था। इस आधार पे कट ऑफ लेके आना सही था। आनन फानन में ऐसे कट ऑफ बता देना आंसर की आते ही, तो आंसर की आने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आंसर की आने के बाद आपके स्कोर में क्या प्रभाव पड़ा ये मुझे पता नहीं चल पाता। इसलिए मैंने 2-4 दिन इंतज़ार किया है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लेते हैं कि आपका रिजर्वेशन का सिस्टम क्या है, किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन इस भर्ती में मिल रहा है। तो आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था एग्ज़ाम में उसका चैप्टर नंबर 3 में दिखा रहा हूँ, रिजर्वेशन। इसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल दो प्रकार का रिजर्वेशन होता है। वर्टिकल में क्या आता है, जो सीधा सीधा 100 में से किसके पास कितना प्रतिशत है वो जाता है। जैसे UR 40% ऐसी पोस्ट होती हैं जिसमें कोई भी इनमें से जा सकता है, कोई भी इन 40% पोस्ट में शामिल हो सकता है। अगर वो रिजर्वेशन में हाई कोर्ट भर्ती में खासकर ऐसा होता है कि रिजर्वेशन में अगर वो उम्र की छूट नहीं ले रहा है तो वो जनरल कैटेगरी में बीट कर जाएगा अच्छे नंबर लाने के बाद, ठीक है। और अगर उम्र की छूट ले रहा है तो उसे उसकी कैटेगरी में ही रखते हैं, और ऐसा हाई कोर्ट भर्ती में ही ज़्यादा देखने को मिला है, बाकी भर्तियों में कुछ रूल्स अलग हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं 40% तो अनरिजर्व हो गए, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। 10% हो गए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग, जो ऊपर में से इन 3 रिजर्वेशन में से बाहर हैं, ठीक है। जिनको ये तीनों रिजर्वेशन नहीं मिल रहे हैं उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर होने का रिजर्वेशन मिलेगा। अब इसके बाद बात करें तो यहाँ पर OBC का रिजर्वेशन 27% है, ST का रिजर्वेशन 2% है और SC का रिजर्वेशन 21% है, और ये हो गया आपका वर्टिकल रिजर्वेशन। अब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इसके बाद आता है, ठीक है, जिसमें 20% आपकी महिलाएं होना जरूरी है। ये चीज़ यहीं पर मैं बता दूं, अगर आपके वर्टिकल रिजर्वेशन में ही 20% महिलाओं का कोटा पूरा हो जा रहा है तो 20% और लगा के महिलाओं को 40% करने का कोई सिस्टम नहीं है। मिनिमम 20% शामिल होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर का 2% का रिजर्वेशन है, एक सर्विसमैन का 5% का, फिजिकली हैंडीकैप का 4% का और स्पोर्ट्स पर्सन का 1% का। और हाईकोर्ट भर्तियों में अब तक क्या देखा गया है कि फीमेल्स का रिजर्वेशन जो बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, OBC फीमेल, ठीक है, SC फीमेल, जनरल फीमेल, मतलब सबकी फीमेल कैटेगरी, मतलब सबकी वर्टिकल कैटेगरी में भी फीमेल कैटेगरी लगाकर तब कट ऑफ बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन जो रिजर्वेशन है इनको ध्यान में रखते हुए और आपकी जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी, जो कि ग्रुप डी के लिए आपकी 1639 वैकेंसी है, और 1639 वैकेंसी में एक वैकेंसी पर 5 बच्चे बुलाए जाने के लिए NTA ने कहा है। लेकिन प्रीवियस 2 रिजल्ट्स में ऐसा हुआ है कि 5 गुना से ज़्यादा यानी 5.5 के आसपास बच्चे जो है सेकेंड स्टेज के लिए बुलाए जाते हैं। इसकी वजह है कई तरीके के रिजर्वेशन वगैरह बराबर करना होता है, इस वजह से थोड़े से ज़्यादा बच्चे ये सेलेक्ट करते हैं। अब ये वाला प्रूफ कहाँ है कि 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। इससे पहले एक चीज़ और कहूँगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर ये भर्ती आप देख रहे हो, हाईकोर्ट भर्ती, क्योंकि इसमें आपकी लंबे समय तक हेल्प इस चैनल से मिलने वाली है। और अब तक जब से फॉर्म भरा गया है, जितने भी आपके ज़रूरी मन में सवाल उठते हैं भर्ती को लेकर, जितनी भी समस्याएँ हैं, सबके लिए वीडियो डाल दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाके 2024 इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती में देख सकते हैं। और जो लोग परम ज्ञानी हैं या उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त है, उन लोगों से मैं कहूँगा, अपील करूँगा कि अपना समय न खराब करें मेरा वीडियो देखकर, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए लाया हूँ जिन्हें ज़रूरत है, जो जानना चाहते हैं, ठीक है, और जिन्हें पहले से बहुत ज़्यादा ज्ञान है। अभी ज्ञान बाद में आप कमेंट में अपना ज्ञान खराब करें, इससे अच्छा है पहले मैं बता देता हूँ
कि आप लोग जिनको ज़रूरत है सिर्फ उनके लिए वीडियो है, जिन्हें पहले से पता है कट ऑफ कितनी रहेगी, रिज़ल्ट कैसा रहेगा, कब आएगा, कितने लोग पास होंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनके लिए ही जो है ये वीडियो नहीं है। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर में लिखा हुआ है देयर विल बी कॉमन ऑफलाइन रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑन OMR शीट विच कंसिस्ट 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 5 कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन shall be shortlist कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज अगेंस्ट ईच नोटिफाइड वैकेंसी। ठीक है, यहाँ तक देखिए आप कि हर जो भी वैकेंसी दी गई है, एक वैकेंसी के सापेक्ष 5 कैंडिडेट्स को जो है सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा आपके। इसके बाद तो अगर इस हिसाब से बुलाया जाएगा तो मैंने कहा 5 से 5.5 गुना के बीच बच्चा जो है जाता है, तो प्रति कैटेगरी वाइज कितना बच्चा जाएगा ये हम देख लेते हैं। तो अगर हम 1639 का 5 गुना करते हैं प्लस उसमें 5 गुना करने के बाद जो भी थोड़ी बहुत पोस्ट ऐड करके वो बराबर करेंगे अपना रिजर्वेशन का सिस्टम, तो वो पोस्ट हमने अपनी तरफ से ऐड कर दी। ठीक है, तो पूरे हो गए 8500। तो 8500 कैंडिडेट अगर हम मान के चलते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये। ठीक है, जैसे हम 1600 का 5 गुना करेंगे तो 8000 आ जाएगा। ठीक है, फिर 39 का आप 5 गुना करोगे, फिर उसमें जो पोस्ट लेवल करने के लिए वो ऐड करते हैं वो मैंने ऐड कर दी, तो आपका तो अब 8500 बन गया। तो इसमें हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। UR के अगर 40% की बात करें तो 3400 बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी से जाएंगे, OBC से 2295, EWS से 850, SC से 1785 और ST से 170 बच्चे आपके अगर रिजर्वेशन सिस्टम से उठा रहे हैं, तो इस हिसाब से वर्टिकल रिजर्वेशन जो लगेगा उसमें इस हिसाब से लोग जाएंगे। इसके अलावा अब वर्टिकल रिजर्वेशन में भी हाई कोर्ट क्या करता है कि UR फीमेल, OBC फीमेल, EWS फीमेल, SC फीमेल, ST फीमेल ऐसी कट ऑफ बनाते हैं, तो इसी में से वो फीमेल्स को भी उठाएंगे सभी कैटेगरी में से, उसके बाद कट ऑफ जो है बनाएंगे। अब इसके बाद मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा कि जो पोल है, ठीक है, जो पोल चैनल पे चल रहा था, इसमें करीब ग्रुप डी के 3000 लोगों ने अपना जो है स्कोर जो है उसे इम्प्रेशन वहाँ किया कि हमारे इस रेंज में स्कोर है, वो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर देखने वाला हूँ। तो यहाँ मैं अपने चैनल पे आ गया हूँ और चैनल पर जाकर जब हम देखेंगे अपनी कम्युनिटी में जो पोल चल रहा है, ठीक है, तो ये पोल है इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती ग्रुप डी में आपका स्कोर कितना है। तो यहाँ पर 2.9 के वोट्स हैं, मतलब करीब 3000 लोगों ने वोट किया है। और इसमें से आप देख सकते हैं 49% लोग ऐसे हैं, ठीक है, 49% लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर 80 से कम है। 80 से 84 वाले बच्चे हैं 20%, ठीक है, और 84 से 88 वाले बच्चे हैं 14%, और 88 से 94 यानी 88 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो हैं 17%। अब यहाँ से आप परसेंटेज देखिए कि 49% लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर 80 से कम है और 51% लोग ऐसे हैं, यहाँ पे आने वाले मेरे पोल में शामिल होने वाले 51% लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर 80 से ज़्यादा है, ठीक है, और उसमें भी 17% लोगों का स्कोर 88 से भी ज़्यादा है। अगर मान लेता हूँ लोगों ने फर्जी टिक किया है तो फर्जी टिक उन्होंने मैक्सिमम स्कोर पर किया होगा, ठीक है, मैक्सिमम स्कोर पर मतलब 88 से 94 वाले सेक्शन में। तो ये जो 17% है इसे हम मान लेते हैं कि इसमें 7% वोट जो है फर्जी किया है लोगों ने, 10% ही वैलिड है, ठीक है। तब भी बहुत ज़्यादा बच्चे जो है आपके 88 से ऊपर के स्कोर लेके आ रहे हैं। और ऊपर जो आपके 80 से कम वाले हैं उसमें कैटेगरी की बात अगर ना करें, सीधे सीधे स्ट्रेट बात करें तो स्ट्रेट बात करने में 80 से कम वाले बाहर हैं। अभी हम कैटेगरी वाइज 1-2 कैटेगरियाँ ऐसी हैं जो 80 के अंदर अभी जाएंगी जब हम कट ऑफ बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है जो बच्चे 51% में शामिल हैं, इसका मतलब है 3000 में से 1500, केवल इन 3000 में से 1500 बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जो 80 से ऊपर स्कोर वाले हैं ग्रुप डी के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आधार मानते हुए हम कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं
क्योंकि यहाँ पर कितनी भी वोटिंग फर्जी हुई हो, लेकिन सब बच्चा तो मेरे चैनल पे नहीं आया और ना ही सब बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अच्छा स्कोर है, वो ज़्यादा पोल और इन चीज़ों में नहीं पढ़ते, वो अपने आगे के एग्ज़ाम्स की पढ़ाई लिखाई में लग जाते हैं एग्ज़ाम देके, तो उनको भी मैं कंसीडर करते हुए चल रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग मेरी बातों से कुछ इत्तेफाक रख रहे होंगे, कुछ समझ रहे होंगे। अब आगे देखते हैं कि इस आधार पे कट ऑफ को कितना मानना सही होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यूआर की, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की। तो मैं मानता हूँ बहुत से लोगों का स्कोर 85 से ऊपर है, लेकिन अभी जो कट ऑफ लगने वाली है वो इस एग्ज़ाम 1 की लगने वाली है, जिससे बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, ठीक है, शॉर्टलिस्ट होंगे एग्ज़ाम 2 के लिए। तो यहाँ पर यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वो 82 रहेगी, और सभी जितनी भी कट ऑफ मैंने बताई हैं उनमें मार्जिन कितना रहेगा, ±2 नंबर, ठीक है, ±2 नंबर, ठीक है, क्योंकि कॉपियाँ तो सबकी मेरे हाथ में नहीं है, बस मेरे हाथ में आप लोगों का दिया हुआ आपका जो स्कोर है और जितनी वैकेंसी शॉर्टलिस्ट होनी है, जो पेपर का स्तर है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। कॉपियाँ मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए 2 नंबर का मार्जिन लेके चल रहा हूँ, यानी कि यूआर की कट ऑफ 80 भी रह सकती है, 84 भी रह सकती है, इसे 2 नंबर का मार्जिन कहते हैं, ठीक है। मतलब इधर 80 तक नीचे आ सकती है और इधर 84 तक ऊपर जा सकती है, बस इतना ही मार्जिन है जो बता रहा हूँ कट ऑफ में, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं बन रहा है। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो पहले स्टेज में क्वालिफाइंग कट ऑफ लगेगी वो लगभग बिल्कुल बराबर रहेगी, ठीक है। जो गैप आएगा वो फाइनल रिजल्ट में आएगा। अभी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, इसलिए अभी लगभग तीनों की कट ऑफ जो है बराबर रहने वाली है। इसके बाद बात करें एससी की, तो एससी की कट ऑफ आपकी ग्रुप डी के लिए 80 के आसपास रहेगी और मार्जिन आपको पता है ±2 नंबर का है। एसटी की बात करें तो एसटी के जो कट ऑफ है वो 75 नंबर के आसपास रहेगी, ठीक है। इसमें मार्जिन आप जो है सब में 2 नंबर का ± मान के चलें। अब इसके बाद बात करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में फीमेल की बात करें तो फीमेल की जनरल की 82 हो गई, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 80 हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ कहेंगे कि जितना नॉर्मल कट ऑफ लग रही है उतनी ही फीमेल की भी लग रही है, तो भाई वो 2 नंबर का मार्जिन जो है बस इससे ज़्यादा फर्क कट ऑफ में नहीं आएगा। वो 2 नंबर का मार्जिन या तो ऊपर लगेगा या तो यहाँ फीमेल की कट ऑफ में नीचे लगेगा, क्योंकि फीमेल्स भी कम नंबर लेके नहीं आई हैं, क्योंकि मैथ का पोर्शन टफ नहीं आया था और बाकी पोर्शन में फीमेल्स अच्छा करती हैं, मैथ के पोर्शन में थोड़ा फंसती थी जिनकी मैथ्स कमज़ोर है, तो उनका भी स्कोर मैथ्स में भी उनका जो है 8 से 10 प्रश्न उन्होंने कर लिए हैं, जिस वजह से स्कोर में डाउन नहीं हुआ कहीं से। अब इसके बाद एससी की बात करें तो 78 नंबर तक फीमेल्स की और 72 नंबर तक एसटी फीमेल्स की कट ऑफ रहेगी। इसके बाद पीएच की बात करें तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये है कि पीएच आपका कैटेगरी वाइज बनाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेज 1 में, ठीक है। अगर कैटेगरी वाइज बनती है, अगर कैटेगरी वाइज पीएच की कट ऑफ बनती है तो जनरल की 82 रहेगी, ओबीसी की भी और ईडब्ल्यूएस की 80 तक रह सकती है और सब में 2 नंबर का मार्जिन आप यहाँ मान के चल रहे हैं, और 78 तक एससी की और 72 तक एसटी की, पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि ये लोग मानसिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर नहीं होते हैं, ठीक है। मानसिक रूप से ये उतने ही सक्षम हैं जितने बाकी के लोग हैं, बस इनका जो है शारीरिक रूप से इन्हें समस्या होती है, इसलिए इनकी कट ऑफ में गिरावट की संभावना बहुत कम है यहाँ पर, क्योंकि पेपर का लेवल ज़्यादा हाई नहीं था। अब मैं दूसरी चीज़ आपको इसमें बताता चलूँ, पीएच में अगर पीएच की कट ऑफ कैटेगरी वाइज बनाने का प्रयास ना किया, एक जनरल पीएच कट ऑफ बनाने का प्रयास किया, तो इस कट ऑफ का जो एवरेज है वो 80 के आसपास जो है रहेगा पीएच की कट ऑफ का। अब एक सर्विसमैन की बात करें, एक सर्विसमैन में 80 नंबर में मान के चल रहा हूँ कि 80 नंबर के आसपास इनकी कट ऑफ लगेगी, क्योंकि मोस्टली जो स्कोर बच्चों ने किया है, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उनमें से किसी का भी स्कोर 85 से नीचे नहीं है, ठीक है। पढ़ने वाले मेहनती बच्चे जो भी कमेंट कर रहे हैं, चैनल पे मेरे 300-400 कमेंट होंगे ग्रुप डी के, तो उसमें से किसी भी बच्चे का स्कोर जो है 85 से नीचे नहीं है, तो उस आधार पे इस कट ऑफ को बनाने का प्रयास किया गया है। आप में से बहुत से लोग हैं इस कट ऑफ के हिसाब से बाहर हो रहे होंगे, लेकिन मैं ज़्यादा झूठ किसी को नहीं बोल सकता, 2 नंबर का मार्जिन केवल दे सकता हूं कि अगर आप 82 नहीं 80 हैं तो थोड़ा उम्मीद बना के चलिए। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपके 78 नंबर हैं तो फिर मैं नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा उम्मीद बना के चलिए। आप कट ऑफ से बाहर हो भी रहे होंगे तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं जो एक्सपेक्टेड है और जो एनालिसिस है जो आज तक होता आ रहा है उस आधार पर ही कट ऑफ बता रहा हूँ,
DFF की बात करें तो इनकी भी पॉसिबिलिटी, इनको सिर्फ 2% रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल में भी, तो इनकी पॉसिबिलिटी जो है वो 80 नंबर के आसपास DFF की जो कट ऑफ रहेगी। अब यहाँ पर मैंने जितनी बातें बताई हैं उम्मीदन आपको कुछ समझ में आई होंगी। आप लोगों में से बहुत से लोग सहमत हैं, जो सहमत हैं वो लाइक करके जाएंगे, और जो असहमत हैं वो अगर नॉर्मल सी कोई बात है जिससे कोई गलती हो गई है बताते समय तो वो लिख देंगे। लेकिन अगर किसी का जो है गुस्सा आ रहा है, गाली देने का मन कर रहा है क्योंकि उनको कट ऑफ से बाहर कर दिया गया है, तो उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा और ये रिक्वेस्ट करूँगा भाई गाली देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सेलेक्ट हैं तो बिल्कुल आप आगे की तैयारी कीजिए, मेरे बता देने से आप जो है बाहर नहीं हो जाएंगे। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो भी सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ भी आपको डेली अपडेट सभी भर्तियों का और इस भर्ती का इलाहाबाद हाईकोर्ट का मिलता रहता है। इसके बाद एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि जो लोग पहले से मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं और आज भी वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा है, तो वो वीडियो को लाइक करके जाएंगे। और मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी कहता हूँ जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।